आज की हम इस प्रार्थना मीटिंग को शुरू करते हैं। आज का लाइव सेशन प्रभु के नाम से हम शुरू करेंगे।
परमेश्वर की महिमा हो मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया है आप लोगों के बीच में प्रभु की महिमा करने के लिए, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। सो हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया और आप लोगों के बीच में आके प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। वो दया से भरे हुए परमेश्वर है, अनुग्रह से भरे हुए परमेश्वर है। और अभी आज प्रभु के वचन को आप देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। आज प्रभु आपसे बात करना चाहता है। आप ये विश्वास करके बैठें कि आज प्रभु आपसे मुझसे बात करेगा और प्रभु मुझसे अपने वचन के द्वारा बात करेगा। और आप अपने घर में हैं, आज प्रभु की सामर्थ आपको छुए। अगर आप अपने विश्वास में हैं, प्रार्थना में हैं, तो आज इसी समय प्रभु की सामर्थ आपको छुए। और आज का जो वचन है वो प्रभु की दासी हमारे बीच में रहेगी। उससे पहले जब वो प्रभु का वचन हमारे बीच में लेकर आएगी, तो अब ये आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि आप ब्लेस हो और प्रभु की दासी अच्छे प्रभु के वचन से आपसे बातें कर सके। पवित्र आत्मा वो नहीं, पवित्र आत्मा उनके द्वारा बात करे। सो आइए आंखें बंद करेंगे। सामर्थी प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। तू महान है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। आज प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी अपने लोगों से बातें कीजिए और प्रभु जी अपने बच्चों से बातें कीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें कीजिए। और प्रभु ये अंत का समय है प्रभु जी, प्रार्थना में और वचन में तेरे बच्चे बने हैं। और प्रभु जहां भी हैं प्रभु इसी समय तेरी सामर्थ्य को छू ले। और प्रभु जी आपकी दासी को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। जब आज वो प्रभु तेरा वचन लेकर आ जाए, वो नहीं तेरा पवित्र आत्मा उनमें से होकर बोले। प्यारे प्रभु जी, जितने भी भाई बहन आज हमारे देख रहे हैं प्रभु उन्हें आशीष दे और प्रभु जी उन्हें अनुग्रह कर, उन पर तेरी अनुग्रह की शक्ति और सामर्थ उन्हें छुए और कार्य कर। प्यारे प्रभु जी, तू ही जानता है और अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना और प्रभु संभालना। अपने वचन के द्वारा अपने बच्चों से बातें कर। तेरी दासी को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उसकी भी सहायता करना। बोलने वाली वो नहीं, पवित्र आत्मा आप बोले। प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब मेरे प्रियो, आइए हम अब प्रभु की दासी से प्रभु के वचन को सुनेंगे और आज प्रभु आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद और प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और प्रभु ने आप सबको और हमें भी प्रभु ने संभाल के रखा। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और इस शाम के समय में आज एक बार प्रभु ने अपनी महिमा करने के लिए और उसके वचन से बातचीत करने के लिए प्रभु ने हमें खड़ा किया। इसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह के नाम की मैं स्तुति करती हूँ। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, हम देखेंगे आज प्रभु का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। कि प्रभु के वचन में जो लिखा है कि सचमुच में हालेलुया वो हमारा महान परमेश्वर है। हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु और सेनाओं का यहोवा है। मैं उसका धन्यवाद करती। हालेलुया। आइए प्रभु के इस महान प्रेम के लिए हम देखेंगे कि प्रभु कितना महान प्रेम हमसे करता है। हालेलुया। और उसने हालेलुया एक माँ से बढ़कर, हमारे सबसे बढ़कर हमसे प्रेम किया और हमें आशीषमय किया। हालेलुया। और वो आपसे भी प्रेम करता है और आपको भी वो आशीषमय करना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में हम देखेंगे हालेलुया प्रकाशित वाक्य और उसका 1 अध्याय और उसका 4 वचन से मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं 4-5 वचन में कि उसकी ओर से जो था, जो है, जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से
जो विश्वास योग्य, जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के वचन में, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, हालेलुया, वो प्रभु की जो यहाँ पर बढ़ियाई कर रहे हैं कि यीशु मसीह की ओर से जो हमारा विश्वास योग्य साक्षी है, और जो हमारे मुंह में से जी उठने वालों में पहलौठा है, और उसकी ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, सचमुच में आपको अनुग्रह और शांति हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलती रहे। और जो उसका ये अनुग्रह है, उसकी ये शांति है, उसके साथ साथ हालेलुया उसने हमसे प्रेम भी किया है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के वचन में 5 अध्याय की जो नीचे लाइन है कि वह हमसे प्रेम रखता है, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुटकारा दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच में प्रभु का वचन कहता है कि वो हमसे प्रेम रखता है, वो हमसे प्रेम रखता है। हालेलुया। और उसने हमारे लिए हालेलुया अपने लहू के द्वारा हालेलुया हमें पापों से छुड़ाया। हालेलुया। तो सचमुच में जब उसने हमें पापों से छुड़ाया और हालेलुया और हमें आशीषमय किया, हमसे प्रेम किया, तो इस प्रकार हालेलुया हम जब हालेलुया पापों से उसने हमें छुड़ाया और आपको छुड़ाया, और प्रभु के वचन में यहाँ पर लिखा है कि उसने बहुतों के पापों के लिए हालेलुया अपनी जान दे दी। हालेलुया। 7 वचन में प्रकाशित वाक्य 7:1 में लिखा है कि वो आने वाला है। हालेलुया। वो बादलों पे आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, और लिखा है कि पृथ्वी के सारे कुल उसके सामने उसके कारण छाती पीटेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक आंख प्रभु के वचन में लिखा है कि उसे देखेगी, और वरन जिन्होंने उसे भेदा था वो भी उसे देखेंगे। हालेलुया। और सारे कुल के लोग जो है वो छाती पीटेंगे, रोएंगे, हाय हाय करेंगे। हालेलुया। क्योंकि सचमुच में सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दिन जो है वो आने वाला है, और वो बादलों के साथ दिखाई देगा। हालेलुया। वो बादलों के साथ दिखाई देगा, और वो बादलों पर आएगा अपने स्वर्गदूतों के सहित। हालेलुया। और जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के वचन में इब्रानियों में लिखा है कि जब कि हालेलुया उसने हालेलुया हमसे प्रेम किया और अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, तो यहाँ पर हम प्रभु के वचन में देखते इब्रानियों 9 की और उसके 28 वचन में लिखा है कि वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक ही बार बलिदान हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो जिस प्रकार उसने हमें छुड़ाया, बचाया, और वो हर एक के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के वो उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया। जैसे कि हालेलुया सचमुच में हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। वो बादलों पर आएगा, और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन लोगों ने भेदा है वो भी उसको देखेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन जो है 53 यशायाह और उसका 53 अध्याय भी हम पढ़ेंगे। 53 अध्याय में भी इस प्रकार लिखा हुआ है कि 53 अध्याय का और उसका 12 वचन में लिखा है, इस कारण परमेश्वर कहता है कि मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। हालेलुया। और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, और क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, और वह अपराधियों के संग गिना गया, तो उसने बहुतों का पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती की। तो सचमुच में प्रभु के वचन में लिखा है कि बार बार प्रभु का वचन हमें कहता है कि हालेलुया कि सचमुच में हालेलुया उसने बहुतों के पापों को उठा लिया, बहुतों के पापों को उठा लिया उसने। हालेलुया। हम सब के बोझ को, आपके बोझ को, आपके पाप को, गुनाह को, दुख को,
बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया, हालेलुया, और आपको आज़ाद कर दिया, आपको आज़ाद कर दिया, ताकि आप आज़ाद रहे और मगन रहे और प्रभु का धन्यवाद करते रहे, हालेलुया। और वो विनती करता है अपराधियों के लिए, हालेलुया। प्रभु हमारा प्रभु यीशु मसीह जो वो आज जो है वो पिता से विनती करता है, पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ विनती करता है, हालेलुया, और कहता है कि वो हालेलुया अपराधियों के लिए विनती कर रहा है, हालेलुया। आज वो मेरे और आपके लिए, सबकी दुनिया के लिए वो विनती कर रहा है, हालेलुया, और वो आपको बुला रहा है, वो आपको आशीष देना चाहता है, हालेलुया, क्योंकि उसने हालेलुया हालेलुया अपना प्राण देकर हम सबको बचा लिया, हम सबको बचा लिया, पूरी मानव जाति, पूरी सृष्टि को उसने बचा लिया। और आज जो भी पश्चाताप करके उसके वचन को सुनकर मानकर जो उसके पास आते हैं और उनको वो आज़ाद करता और बहुतायत से ब्लेस करता है, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे, हालेलुया, और वो छाती पीटेंगे, रोएंगे, तड़पेंगे और कहेंगे कि हाल हमने बहुत गुनाह किया, पाप किया, कि हमने एक धर्मी को हालेलुया क्रूस पर चढ़ाया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु के नाम की बढ़ियाई, हालेलुया। तो सचमुच में मेरे प्रिय तैयार रहें, हम तैयार रहें, हम तैयार रहें कि वो बादलों पर आने वाला है और उसका आगमन जो है बहुत जल्दी है। और आज हम संसार में देखते हैं कि जो उसके आगमन की जो तैयारी है वो हो रही है, और वचन कहता है कि उसके आगमन से पहले क्या क्या होगा, और वही आज इस संसार में हो रहा है। तो मेरे प्रेम तैयार रहें और प्रार्थना में लगे रहे, निरंतर प्रभु की महिमा करते रहे, प्रार्थना करते रहे और प्रभु का धन्यवाद करते रहे, हालेलुया। तो प्रभु हाले जब आए तो वो हमें सिद्ध पा सके और हम उसके आमद के समय में उसके साथ जा सके। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हमने भी प्रभु की महिमा के लिए बच्चों के साथ मिलकर जो प्रभु की महिमा की, उसमें लिखा कि एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। तो मेरे प्रिय आज ये आपका भी कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है कि आप भी हालेलुया जगह जगह जाकर यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाएं, यीशु मसीह के नाम के बारे में बताएं, कहे कि सचमुच यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आपको छुटकारा देना चाहता है और आपको बचाना चाहता है। तो जब बादलों पर आए आता हुआ दिखाई दे तब हम हालेलुया उसके साथ जा सके, हालेलुया उसकी आमद के लिए तैयार रहे। और मेरे प्रिय प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के लिए। गॉड ब्लेस।